डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का गुणा हम कम समय में कैसे करें। जब भी हम क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही कि जब भी आप क्वेश्चन हल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुणा करना हमें पड़ता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। किसी भी सवाल को आप हल कर रहे हो तो उसमें गुणा आ ही जाता है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि हम लोग गुणा को कैसे शार्ट तरीके से और कम समय में और कम जगह में कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणा को कैसे हम लोग बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी मैं संख्या यहाँ पे लिया हूँ सभी में 2 अंक हैं। ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। तो जब भी 2 अंक की संख्या का आपको गुणा करना हो तो आप करेंगे क्या, देखिए इसमें 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। 3 स्टेप क्या होगा आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं ये दोनों लास्ट वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। हम लोग दोनों संख्याओं का लास्ट वालों का गुणा करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में इन संख्याओं का इस तरह से तिरछा मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं बन पा रहा है इसे लिखता हूँ। जैसे इस तरह की संख्या है तो पहला स्टेप में क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा। दूसरे स्टेप में इनका गुणा करेंगे, इन दोनों का, फिर प्लस करके इन दोनों का, ये दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप में इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिएगा अभी मैं लिख लूँ फिर से इस संख्या को। हमें 24 का 83 में करना है गुणा। इस तरह से गुणा करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 4 का यदि हम 3 में गुणा करें तो 12 होगा। तो 12 को हम लोग केवल लिखेंगे 2। यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, 2 लिख लिया जाएगा। और एक जो आपका हासिल के रूप में रह जाएगा। अब मैंने अभी आपको दूसरा स्टेप में क्या बताया था कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा। यानी 2 का 3 में, तो 2 का यदि हम 3 में करते हैं तो 6 होगा। और 8 का 4 में यदि आप करते हैं तो 12 होगा। इन दोनों संख्याओं को गुणा करके हम जोड़ भी लेंगे। अब देखिए 12 6 आपका कितना होता है, 18। 12 और 6 होगा 18। और इसमें की एक हासिल बची थी तो एक जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 19। अब 19 में हमको केवल लिखना होगा 9। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9। इसमें भी एक हासिल आपकी बची हुई है। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो 8 का यदि हम 2 में गुणा करें तो 8 दूना के हो जाएगा 16। 16 और एक जो इसमें की हासिल बची हुई थी उसे जोड़ देंगे तो 16 और एक हो जाएगा 17। इस प्रकार हमने इस संख्या का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप लोग सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 2 या 3 सेकेंड में आप इसे हल कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फास्टली अब करेंगे। अगला स्टेप लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 49 का करना है हमें 55 में गुणा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 9 पचे 45 होता है। 45 को हम यहाँ पे केवल लिखेंगे 5। आपकी हासिल होगी 4। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके और जोड़ लेना है। यानी 4 का 5 में हम लोग गुणा करेंगे तो 4 पचे होगा 20। इसे लिख लोगे। 5 के यदि 9 में करते हैं तो 5 9 होता है 45। इसे भी आप लिख लोगे। अब देखिए 5 और 0 आपका 5 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। और इसमें की जो 4 हासिल बची हुई थी उसे भी जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 4 9, ये 69 हो रहा है। 69 में 6 हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। यहाँ पे 9 लिख लेंगे, हम लोग 9 लिख लेंगे। और फिर इसमें आपका 6 हासिल रह जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो 5 चौके 20, 20 और 6 26। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का गुणा कर पा रहे हैं। चलिए फिर से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखकर स्पीड को और तेज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे अगला एग्जाम्पल। देखिएगा हमें यहाँ पे करना है 13
और 18 का गुणा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होगा, लास्ट वालों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे हम लोग। 8 तरीके 24 होगा, 24 को हम लिख सकते हैं 4, हासिल रह जाएगा 2। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके जोड़ना है, यानी 8 एकम 8 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो 8 और 3 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 11, और इसमें का 2 बचा हुआ था, 11 2 आपका हो जाएगा 13, 13 को लिख सकते हैं 3, फिर हासिल एक रह जाएगी। अब यहाँ पे एक और एक का गुणा आप कर सकते हैं, एक एक का गुणा करेंगे, एक एक का मैं एक, उसमें के एक हासिल 2। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का निकाल पा रहे हैं गुणा। फिर अगला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल यदि हम लें तो हम लोग लेते हैं इसे ही 35/61, इसका गुणा करना है। फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, हासिल इसमें नहीं बच रहा है, तिर्यक गुणा करके आपस में जोड़ना होगा। 3 का 1 में करेंगे 3, 6 5 30, तो इनका हम गुणा किए तो 30 है, इनका किए 3, तो 30 और 3 33, 33 का हम लिख लेंगे 3, इसमें 3 हासिल रह जाएगी, 6 3 18, 18 और 3 आपका 21, ये है। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से हम किसी भी संख्या का निकाल पा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या गुणा। अब इसी प्रकार हम लोग अब चलेंगे आगे और देखेंगे हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की जब भी संख्या का गुणा आपको करना हो तो उसमें हमें 5 स्टेप फॉलो करना होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, हम एग्जाम्पल अभी लेते हैं। जैसे हम लोग यदि लिखें तो 505 का में गुणा करना है 117 का, तो इसमें 5 स्टेप हमें करना है। ध्यान दीजिए कैसे भी बता रहे हैं। पहले आपको इन दोनों का गुणा करना होगा, ये आपका पहला स्टेप। फिर देखिए दूसरा स्टेप में इनका और इनका गुणा करके आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपस में। उसके बाद तीसरा स्टेप में हमें तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट का आपस में गुणा होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा लास्ट में, फिर इसका इसमें होगा, और ये जो बीच में संख्याएं बच रही इनका आपस में इस तरह से होगा। ये हमारा तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप में आप देखिएगा क्या होगा, चौथा स्टेप में हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके जोड़ना है, और पांचवा स्टेप में इनका आपस में गुणा करके हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। देखिएगा, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, तो 5 7 होता है 35, 35 को हम लिख सकते हैं 5, हासिल आपकी रह जाएगी 3। पहला स्टेप हो चुका है। दूसरे स्टेप में इन दोनों का आपस में गुणा करके और हमें जोड़ना है, तो 7 का 0 में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 0, 5 का 1 में करेंगे 5, यानी 0 में 5 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और ये 3 आप ये हासिल थी उसे जोड़ लेंगे तो 5 3 आपका हो जाएगा 8। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, एक सेकेंड, तीसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखिएगा, तीसरा स्टेप में इस लास्ट का आपस में गुणा करना होता है। 5 का 7 में करेंगे, फिर 1 का 5 में करेंगे, और फिर ये जो बीच में बच रहा है ये बीच वाले से कर देंगे। तीसरा स्टेप ही आपको ध्यान रखना है, तीसरे स्टेप में थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है, तो तीसरा स्टेप में ये रहेगा। हम कर लेते हैं, देखिए 5 7 हम कर लेंगे 35, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 35, और 1 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5, और 1 का 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 5 5 10 को 0, 3 और 1 हासिल 4, 40 हो रहा है, और हासिल हमारे पास पहले से 3 नहीं, तो ये 0 आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हासिल 4 बच जा रहा है।
अब आप लोग देखेंगे चौथा स्टेप में ध्यान दीजिए क्या होगा, इसका और इसका आपस में गुणा होगा। 5 का आप 1 में कर देंगे 5 और 1 का 0 में कर देंगे, हो जाएगा आपका 0। तो यानी 5 एकम 5 1 0 0 यानी आपका 5 ही हो रहा है। 5 इसमें का 4 हासिल, 5 4 9, ये आपका चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप आसानी है इसका, इसमें गुणा करना है। 5 एकम 5 और हासिल तो बच नहीं रहा है, तो इस तरह से। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से इसका गुणा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो अगला जो भी एग्जाम्पल है उसे हम लोग देखकर हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो है ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे देखिए, हमें गुणा करना है 651 में 954 का, ऐसे गुणा करना है। आपको मैं एक बार और क्लियर कर दूं, स्टेप पहले आप लोग समझ लीजिएगा एक बार कैसे होगा। पहले इन दोनों का आपस में हमें गुणा करना होगा। दूसरा स्टेप देखिएगा, हम कलर से जो भी हमारा स्टेप है कलर अलग अलग चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप में ये होगा, दूसरा स्टेप में इन दोनों का गुणा होगा, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। तीसरा स्टेप में देखिएगा, ये लास्ट का लास्ट में, फिर इस लास्ट का लास्ट में, और ये जो बीच वाला बच रहा है इनका। तीसरा स्टेप में थोड़ा सा आपको 2-3 संख्याओं को गुणा करना है, तो थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। इस लास्ट का इस लास्ट में, फिर इस लास्ट का इस लास्ट में, फिर जो भी बीच में बच रहे इनका। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा। चौथा स्टेप में इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होगा। ठीक है, और पांचवा स्टेप में इन दोनों का गुणा होगा। इस तरह से हमें 5 स्टेप करना है। आइए हम लोग हल करके देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा, फिर से हम लिखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 651 का हमें गुणा करना है 954 में। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा। तो 4 का 1 में यदि आप गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, तो आप लिख सकते हैं 4। फिर अगला स्टेप में हमें क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, और गुणा करके जोड़ना भी है। तो देखिए 5 का यदि हम 4 में करें तो 5 हो जाएगा 20, और 5 के 1 में करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। इनको जोड़ लेंगे हो जाएगा 25। 25 को केवल 5 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 हासिल रह जाएगा। तीसरा स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप में आपको ध्यान क्या देना है, तीसरा स्टेप है देखिए किनारे किनारे वालों का आपस में हमें गुणा करना है। किनारे किनारे का, फिर बीच के बीच में, बस सिंपल सा है। तो देखिएगा जब भी आप गुणा करें इसे जोड़ लीजिएगा। देखिए यदि हम इस 6 का इस 4 में करें तो 6 चौक हो जाएगा 24, आप यहाँ 24 लिख सकते हैं। यदि 9 का 1 में आप करें तो 9 एकम हो सकता है 9, ये लिख सकते हैं आप। फिर 5 का 5 में करें तो 5 5 हो जाएगा 25। इसे आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा जोड़ लीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 4 और 9, 9 4 हो जाएगा आपका 13, 13 5 आपका हो जाएगा 18 को 8। अब ये 2 2 जोड़ देंगे 4, 1 हासिल 5, 58 ये हो रहा है। पहले से तो हासिल नहीं था ना, ये 5 चौके 20, 5 5 25, पहले से भी हासिल आपकी 2 थी, तो ये 58 हो रहा है, 2 हासिल, तो यानी 60 हो जाएगा। 60 2 यदि हासिल आप पहले का जोड़ते हैं तो 60 हो जाएगा। इस 60 में से आप 0 ले लेंगे, ये 0 0 के आप लिख लीजिए, फिर हासिल आपका 6 बच जाएगा। अब देखिएगा आपको क्या करना होगा चौथा स्टेप में, बस चौथा स्टेप में इन 2 संख्याओं को बस लेना है। तो देखिए इसका भी आप गुणा करें तो लिख सकते हैं, 9 5 45 को आप लिख लीजिए 5, और 5 6 के 30 को लिख लीजिए 30। अब इसमें 6 पहले का हासिल भी था उसको भी जोड़ लीजिए, तो 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81 हो रहा है। 81 को आप लिख सकते हैं 1,
यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप। अब हमें लास्ट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा। तो 9 छक्के होता है 54, 54 और 8 आपका हो जाएगा 62। आप लिख सकते हैं 62। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से और कम समय में निकाल पा रहे हैं गुणा। ठीक है, तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। यदि आप जानते होंगे तो इसे कम समय में आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है 529 से गुणा करना है 784 में। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इधर गुणा उड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 9 चौके 36 होगा, 36 को हम डायरेक्ट 6 लिखेंगे, हासिल आपका 3 रह जाएगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इसका इसमें कलर चेंज कर लो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिएगा, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करना है। तो यदि हम 4 का 2 में करें तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 9 का 8 में करें तो 9 8 72। तो 72 और ये 8 हो जाएगा आपका 80, 80 और इसमें के 3 हासिल 83 हो जाएगा। 83 को आप लोग लिख सकते हैं 3, 8 रह जाएगा हासिल। अब ये तीसरा स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि तीसरा स्टेप में हमें ये लास्ट का गुणा करना होगा। देखिए लास्ट का लास्ट में, इस लास्ट का इस लास्ट से, इस लास्ट का इस लास्ट से, और बीच का बीच से, इस तरह से आपको गुणा करना है। गुणा करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा 5 का यदि हम लोग क्या करें, गुणा करें किस में, 4 में, तो 5 चौके हो जाएगा 20। आप यहाँ लिखे रहेंगे तो सही रहेगा, भूलेंगे नहीं। 9 का 7 में कर दीजिए, 9 का 7 में, तो 7 9 आपका हो जाएगा 63, और 8 का 2 में कर दिया, 8 दूना का हो जाएगा 16, और 8 पहले की हासिल बची हुई थी, इस सब को जोड़ लीजिए। 6 3 9, 9 और 8 17 को 7 हो जाएगा। 6 2 8 1 9 1 10, 107, यानी 107 आपका हो रहा है। तो आप केवल 7 लिखोगे यहाँ पे, 10 हासिल रह जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, चौथा स्टेप में आप क्या करिए, इसे मिटाइए, 10 हासिल है, याद रखिएगा। चौथा स्टेप में आपको क्या करना होगा, देखिएगा चौथा स्टेप में इन दोनों संख्याओं का हमें करना होगा गुणा। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा और जोड़ देंगे। तो देखिए 5 के यदि 8 में करूँ तो 5 8 हो जाएगा 40, और 7 का 2 में किया जाए तो 7 दूना हो जाएगा 14, 14 उसमें कि 10 हासिल थी, उसे भी जोड़ लिया जाए तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये 5 और एक 6, 6 हो जाएगा 64। 64 को आप केवल 4 लिखेंगे, 6 हासिल छोड़ देंगे, यहाँ पे 4 लिखकर 6 हासिल छोड़ दीजिए। अब लास्ट में इनका आपस में गुणा करना है, तो 7 5 35, 35 आपका हो जाएगा 41। फाइनली हम लोगों ने इस संख्या का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। इसी तरह आगे और भी ट्रिक जानने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत से मैं ऐसा ट्रिक बनाने वाला हूँ जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ हो जाएगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका जो समय है बहुत कम लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस ट्रिक का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।